संत भगवान की जय। धर्म करे ते सुख को भोगे। धर्म और अधर्म दो रास्ते। धर्म की राह पर जो लोग चलते हैं वो सुख के शहर में पहुंच जाते हैं, और जो अधर्म के पथ पर चलते हैं दुख के दरिया में डूब जाते हैं। अधर्म वहां पहुंचाता है जहां दुख का दरिया उमड़ रहा है। धर्म वहां पहुंचा देता है जहां सुख की सिटी है, सुख का शहर है, सुख का साम्राज्य है, शांति का सरोवर लहरा रहा है। धर्म वहां पहुंचाता है। पर ये पापी मन ये कभी धर्म में स्नान करता है, कभी रातों रात अधर्म में स्नान कर लेता है। लोग रातों रात करोड़पति बनते हैं ना, ये रातों रात अधर्मी हो जाता है। धर्म और अधर्म बहुत देर नहीं लगती है। धार्मिक और अधार्मिक बनने में बहुत देर नहीं लगती है। ये सब भावनाओं का खेल है, मन का खेल है। मन शुद्ध हुआ कि तुम धार्मिक हो गए, मन गंदा हुआ तुम अधर्मी हो गए। तुम्हारा गंदा मन ही तुमसे अधर्म कराता है। अधर्म कोई दूसरा आदमी ढकेल के थोड़े कराता है, ये पापी मन, ये पापी मन अधर्म में तुमको ढकेल देता है। और मन जब ये ज्ञान से प्रभावित होता है तो यही मन तुम्हें धार्मिक बना देता है। फिर बहुत तुम पूजा पाठ भी करते हो, दयालु हो जाते हो, कृपालु हो जाते हो, सेवा भावी हो जाते हो। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती मनुष्य की जिंदगी में है मन को संभालने की, मन को नियंत्रण करने की, मन को शुद्ध रखने की, मन के प्रति जागृत रहने की। और ये मन, इसके लिए विशाल देव बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि मन फंदा फेंकत फिरे लागी विषय बाजार, निरखी परखी बची बची चलो भरम जाल बरियार। मन फंदा फेंकता चल रहा है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर्युषु दुष्करम। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण वाच, हे अर्जुन, तुमसे मैं संवाद करना चाहता हूं। अर्जुन कहते, हे कृष्ण। अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, कृष्ण पहले मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूं। अर्जुन कृष्ण का सखा भी है, शिष्य भी है, दास भी है, भक्त भी है, बहनोई भी है। एक ही व्यक्ति कितने रूप धारण करता है। रिश्तों की दृष्टि से देखो तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के बहनोई है। और मित्रता की दृष्टि से देखो तो अर्जुन कृष्ण के सखा है।
भक्ति की दृष्टि से देखो तो वे भक्त हैं, और यदि सीखने की दृष्टि से देखो तो अर्जुन कृष्ण का शिष्य भी है। शिष्य, शिष्य शब्द जो है सिख से शिष्य बना है। सिख का मतलब सीखने वाला, सीखने वाला। सीखने वाला जो है वो शिष्य है और सिखाने वाला गुरु है। तो तुम सीखना चाहते हो तो तुम सिख बन गए। अब तो सिख मजहब हो गया, सीखने वालों का मजहब है। सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। काहे के लिए भाई भाई? भाई भाई है तो ये चार भाग में क्यों है? एक ही में रहते ना, हिंदू बनकर रहते, चार टुकड़े हुए क्यों? और फिर टुकड़े होने के बाद कहते हो आपस में सब भाई भाई। ये भाई भाई है ही नहीं तो टुकड़े होते नहीं। ये तो अलग अलग है, ये भाई कहाँ है? फालतू चिल्ला रहे भाई भाई। इनका भाई पना तो कभी देखा ही नहीं मैंने। हमने इनका कसाई पना देखा है। कसाई पना है, भाई पना तो कहीं दिखा नहीं मुझको, सिवाय छल कपट के अलावा। तो सिख जाति, सिख मजहब हो गया। लेकिन अब वो सिख तो है पर सीखता नहीं है, दारू पी लेता है। सिख है, मांस मछली खाता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखाया तो भी नहीं सीखा, गुरु नानक देव ने सिखाया तो भी नहीं सीखा, कबीर देव, फरीद बाबा, दुनिया भर के बाबा, बाबा अर्जुन देव, बाबा अंगद देव, अरे कितने बाबा, ऐसे ऐसे बाबा को तो निपटा के रख दिया उसने। सीखा उखा कुछ नहीं। दारू पीना किसी ने नहीं सिखाया, वो सब सीख लिया, बुराई सीखा है। सिख का मतलब होता है अच्छाई सीखने वाला ही सिख है, और जो सिख है वो शिष्य है। लोग कहते हैं पंजाब नशा में बर्बाद हो गया, और पंजाब में सिख रहते हैं, पंजाबी लोग, सिख लोग। तो सिख लोगों ने क्या सीखा? कुछ भी सीखा? आखिर सीखा होता, कुछ ज्ञान सीखा होता, ध्यान सीखा होता, भक्ति सीखा होता, धर्म सीखा होता, नियम संयम सीखा होता, तो फिर नशा में क्यों डूबता पंजाब? व्यसन में क्यों डूब जाता पंजाब? क्यों बर्बाद हो जाता नशा की वजह से पंजाब? सीखा कहाँ? पर रहते सब सिख है और सीखता है नहीं। और कौन सिखाएगा? जब सीखना नहीं चाहते तो कोई जबरदस्ती सिखा देगा। तो सीखने वाला सिख होता है, जो अच्छी अच्छी बातें सीख ले, और गुरु से सीख ले, पति से सीख ले, पत्नी से सीख ले, कहीं से सीख ले, पिता माता से सीख ले, भाई बहन से सीख ले, पशु पक्षी से सीख ले, प्रकृति से सीख ले, रिश्तेदारों से सीख ले, लेबर मजदूर से सीख ले, कहीं से सीख ले, जिससे सीख ले, इससे सीख ले, उससे सीख ले तो वो सिख है। और जो सीखे ही ना वो काहे का सिख? कैसे सिख? और जो सिख नहीं वो शिष्य भी नहीं। अब ये कोई भी मजहब हो, कोई भी पंथ हो, अगर सीखता नहीं तो सिख नहीं, और सिख नहीं तो शिष्य नहीं। चाहे वो कबीर पंथी हो, जैन पंथी हो, बौद्ध पंथी हो, जो सीखता नहीं है वो बौद्ध धर्म नहीं मानना, वो बुद्धू है। वो कहेगा बुद्ध भगवान को कैसे मानता है? बुद्ध भगवान ने जो सीख दिया है उसको सीखो, उनकी सीख को सीख लो तो सिख हो गए, शिष्य बन गए। फिर तुम बौद्धिस्ट हो गए, धर्मनिष्ठ हो गए। फिर धम्मम शरणम गच्छामि, तुम तो धमाधम शरणम कर रहे हो। धमाधम मारपीट चालू है। कुछ सीखा तुमने? खूब मछली खाते हो, अंडा खाते हो, मुर्गा खाते हो, और भैंसा खाओ, मक्का मदीना जाओ, काबा कैलाश जाओ, काशी
में जा कर के बासी खाओ, अल्लाह इलिल्लाह उलिल्लाह बोलो। न आचरण शुद्ध है, न खान पान शुद्ध है, न क्रोध कम हुआ है, न ईर्ष्या द्वेष कम हुआ है। वहाँ क्या हजमे करने क्या जाते हो? हाजी बन गए, अब पाजीपन छोड़ा नहीं, अब काजी बन गए। ये हाजी बनो न बनो, हज करने से कोई हाजी थोड़े होता है। हाजी वही है जो अपने भीतर हाजिर हुजूर आत्म तत्व को पहचान लेता है, रूह का जिसको ज्ञान हो जाता है वो हाजी हो गया। जो मन को सुधार लिया, समझ लो मक्का हो गया, उसका पूरा मक्का मदीना तीर्थ हो गया। जिसकी काया निर्मल हो गई, काया निर्मल थई जाई संतो न संगमा, काया निर्मल थई जाई संतो न संगमा, पापी पावन थई जाई संतो न संगमा, पापी पावन थई जाई संतो न संगमा, दानव मानव थई जाई संतो न संगमा, दानव मानव थई जाई संतो न संगमा, माणे के दास कहे सतसंग थाय तो, माणे के दास कहे सतसंग थाय तो, काया निर्मल थई जाई संतो न संगमा, काया निर्मल थई संतो न संगमा, संतो न संगमा भक्तो न संगमा, संतो न संगमा भक्तो न संगमा, पापी पावन थई जाई संतो न संगमा, पापी पावन थई जाई संतो न संगमा, दानव मानव थई जाई संतो न संगमा, दानव मानव थई जाई संतो न संगमा, जन्म मरण नो जूनो जो रेट छे, जन्म मरण के पल मां छूटी ते जाई संतो न संगमा, पल मां छूटी न जाई संतो न संगमा, थई जाई संतो न संगमा, दानव मानव थई जाई संतो न संगमा, पापी पावन थई जाई संतो न संगमा, पापी पावन थई जाई संतो न संगमा। बोलिए सद्गुरु देव की जय, कबीर देव की जय, श्री विशाल देव की जय, श्री क्षमा देव की जय, श्री गुरुवंदेव की जय। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति। धर्म करे ते सुख को भोगे, पुनः देह धरि जूटे। धर्म भक्ति करने से क्या लाभ? ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 2, आदमी भक्ति से जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान के प्रभाव से वो धर्म करता है। जब धर्म करता है वो सुख को प्राप्त करता है। धर्म से सुख जन्म लेता है और फिर पुनः जब जन्म होता है तो वहाँ भी उसको सुख भोगने को मिलता है। और भक्ति करने से फिर मुक्ति हो जाती। भक्त के ही से मुक्त को लिए वह जग व्यवहार न घूंटे।
इस संसार के प्रपंच को घूंटना नहीं पड़ता है, यानी पीना नहीं पड़ता है। इस प्रपंच से छुटकारा मिल जाता है, बकवास से छुट्टी मिल गई। फिर तो ज्ञान का अमृत ही पान करता है वो व्यक्ति। ज्ञानामृत, चरणामृत, पंचामृत, भक्ति का अमृत, सेवा अमृत, धर्म भी अमृत। भक्ति की ही श्री मुक्ति को लेवत जग व्यवहार न घूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान